तो हाय दोस्तों, टुडे वीडियो इज अबाउट स्टेप बाय स्टेप टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया एज ए फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट के लिए ये 4 स्टेप्स को आप करने के बाद ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। विल आल्सो सी हाउ मच मनी यू कैन मेक in Australia, and each step how much money you need to spend to come to Australia. Okay, so basically in Australia, if you want to become a pharmacist, तो the basic requirement you must have a 4-year bachelor degree. तो अगर आपने बी फॉर्म किया है या फार्म डी किया है तो आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया में वर्क करने के लिए। एंड देयर इज़ नो नीड टू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, पर आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो इज़ मोर देन एनफ टू माइग्रेट ऑस्ट्रेलिया। और बहुत सारे लोगों के पास एक कन्फ्यूज़न है कि हमें जो है कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए जॉब के लिए। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए होती है। अगर आपने बी फॉर्म या फार्म डी किया है और आपको जो है ऑस्ट्रेलिया आना है तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप नहीं, ठीक है। और तो अभी हम देखते हैं आगे। तो जो पहला स्टेप होता है उसको बोलते हैं इनिशियल स्किल असेसमेंट। तो इसमें क्या है कि वो ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल दे विल चेक योर डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी डिग्री है, जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है और आपका जो पासपोर्ट है, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारे टाइम्स में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जो है हम फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं और क्या हम प्रिपरेशन को चालू कर दें और जो है कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आपके लिए आंसर ये है कि आप एलिजिबल नहीं हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। वो मस्ट देखते हैं रख के आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 1 स्टेप। और इस स्टेप में जो है आपको गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है, वो होती है 1310 AUD। तो अराउंड 65,000 to 70,000 करीब इंडियन रुपीज़ में ये पैसे होते हैं, ये आपको फीस देनी पड़ती है, ठीक है। तो जो नंबर 2 स्टेप होता है वो होता है KAPS एग्ज़ाम, या आपको कैप्स एग्ज़ाम पास करना होता है। तो इस एग्ज़ाम में बेसिकली 2 एग्ज़ाम होते हैं, सेम डे के अंदर आपको देने पड़ते हैं। तो मॉर्निंग में एक होता है आफ्टरनून में, और बीच में 1 घंटे का जो है लंच ब्रेक होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से जो है आपको 50% अगर स्कोर कर दिया सही, जो है 50 अगर आपने सही कर दिया MCQ, इसमें MCQs होते हैं, इसमें कोई भी जो है रिटन क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो है पास हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के अंदर। तो और इसकी जो फीस होती है वो होती है 2190। तो अगर हम 1310 और 2190 को अगर हम मिला दें तो दोनों मिलाकर हो जाती हैं 3500 AUD। अब अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड में ये 2.25 लाख के आसपास जो है पैसे हो जाएंगे। इतनी इसकी बेसिकली फ़ीस है कि 2 लाख के आसपास अराउंड में जो है ये फीस होती है, गवर्नमेंट को आपको पे करनी पड़ती है। अब जो नंबर 3 स्टेप में कहूँगा तो फिर आपको एक इंग्लिश का टेस्ट पास करना पड़ता है। उसके लिए आप जो है IELTS या जो है PTE, TOEFL या OET, इन चारों में से आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। और इसमें से होम बेस्ड नहीं हो, बहुत सारे टेस्ट आजकल जो है ऑफ़र किए जा रहे हैं कि आप अपने घर से ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वो एग्ज़ाम एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको सेंटर पे जाकर एग्ज़ाम देना होगा। तो अगर PT दे रहे आप या आप जो है जो IELTS दे रहे, तो आपको सेंटर पे जाकर देना होगा, वो स्कोर जो है वैलिड होगा। तो इसमें जो है आपको इंडिविजुअल 7 लेके आना होगा। अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कि 2 तरह का इंग्लिश चाहिए। ये तो चाहिए जब अपने केयर्स पास कर लेंगे, जो आपको वहाँ से ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल से लेटर मिलेगा, उसको बोलेंगे स्किल असेसमेंट। तो उसकी बेस पे जब आप वीज़ा को अप्लाई करेंगे तो वीज़ा के टाइम पर आपको इंग्लिश का स्कोर दिखाना होगा। तो उस टाइम पे अगर आपका स्कोर 6 भी है, तो अभी आप एलिजिबल हैं वीज़ा को फाइल करने के लिए, ठीक है। और मगर दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो चाहिए आपको, जो एपरा मतलब जो ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल है, वहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा एज ए फार्मासिस्ट। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो होती है 7, जो इंडिविजुअल 7 होना चाहिए जो है IELTS में, और इक्विवेलेंट इन PTE। तो PTE में 65 स्कोर है आप, तो आप एलिजिबल हैं इंडिविजुअल, या अगर 7 अगर IELTS में तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये हो गए 3 स्टेप जो आपने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद फिर जो अगला स्टेप आता है वो होता है आप जो है EOI जो है फाइल करेंगे, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट।
तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपने जब ये पास कर लिया कैप्स एग्ज़ाम और इंग्लिश का जो है एग्ज़ाम, इसके बाद आपको आप एलिजिबल हैं 5 वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। एक होता है 190 और एक होता है 491। तो ये दोनों वीज़ा मोस्ट लाइकली आपको मिलेगा। तो 190 जो है परमानेंट वीज़ा होता है, पीआर वीज़ा है, ये 5 ईयर का मिलता है और इसके बाद 3 साल के बाद आप लोग सिटीजनशिप ले सकते हो ऑस्ट्रेलिया की, अगर आपको अपना पासपोर्ट चेंज करना है, ठीक है। और दूसरा होता है 491। तो 491 में जो है इसमें 3 साल आप रहोगे और उसके बाद जो है फिर आप लोग जो है अपना पीआर को अप्लाई करोगे। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि 190 पीआर वीज़ा है, 491 पीआर वीज़ा नहीं है, ये लीडिंग टू पीआर है और ये आपको रीजनल एरिया में रहने के लिए दिया जा रहा है और जिस स्टेट में आपको मिलेगा आपको उसी स्टेट में रहना होगा ये 3 साल तक और उसके बाद फिर आप लोग जो है जा सकते हैं दूसरी जगह पे, है ना। इसके अलावा कुछ और वीज़ा है, इसका 4 और 7 ये होता है ट्रेनिंग वीज़ा और एक है 482 और 494। तो ये 3 वीज़ा हैं, इसमें आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है कि भाई आपको कोई जॉब मिल गई है और वो आपको जो है आपको वीज़ा को स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। मगर जो 190 या 491 जो परमानेंट वीज़ा है इसमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ही आपको नॉमिनेट करती है। अब जो ईच जो स्टेट है उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं अलग अलग। फॉर एग्जांपल अभी जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्या रिक्वायरमेंट है, जिस दिन आप वीज़ा फाइल करोगे उस दिन तक आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही आपने डिग्री कंप्लीट किया बी फॉर्म का और आपने जो है काम करना चालू कर दिया और आपने ये प्रोसेस चालू किया, पूरे प्रोसेस में टाइम लग जाता है, एटलीस्ट 6 मंथ लग जाता है, ठीक है। तो और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 3 साल की, जो है कैप्स एग्जाम की, है ना। तो जैसे ही आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप अपना EOI फाइल करेंगे और EOI के बाद आपको जब आपको इन्विटेशन मिल जाएगी फिर आप अपना वीज़ा फाइल करके आप लोग ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं विदाउट कोई भी प्रॉब्लम के, ठीक है। अब ये जो वीज़ा जो मिलता है वो मिलता है जो है मेन एप्लीकेंट को। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है उसकी शादी हो गई है तो उसका, लड़की है तो उसका हस्बैंड है तो वो आ सकते साथ में, या अगर लड़का है तो उसकी वाइफ है या उसके बच्चे हैं, वो साथ में सबको वीज़ा मिलता है और सारे के सारे लोग परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं और आपको ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल जाएगी कुछ टाइम के बाद, 3 साल के बाद, ठीक है। और आपके जो बच्चे होते हैं, जो किड्स होते हैं, उनकी एजुकेशन यहाँ पर जो है फ्री होती है 190 491 दोनों वीज़ा में। और जो है हेल्थ केयर पूरा जो है फ्री होता है इन दोनों के अंदर, है ना। तो ये थी जो 5 स्टेप मैं कहूँगा, बेसिकली 4 स्टेप मानो, EOI मिल गया तो समझो आपको वीज़ा मिल ही जाता है कुछ टाइम के बाद। तो 4 स्टेप हैं, तो ये थे 4 स्टेप। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर ये जो वीज़ा है उसकी फ़ीस कितनी होती है। तो वीज़ा की जो फीस होगी, ये परमानेंट वीज़ा है तो इसकी फ़ीस थोड़ा सा जो है ज़्यादा होती है। इसकी फ़ीस है बेसिकली 4255 के आसपास, है ना, 4250 के आसपास है। ये एक बंदे की है मेन एप्लीकेंट की, और अगर उसकी वाइफ है तो उसको 50% देना पड़ेगा उसका, लाइक 21 कुछ लगा लो, है ना, और 2100 के आसपास। और अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चों को देना पड़ेगा 25%, जो आपने जो 4200 दिया था उसका 25% बच्चों के लिए, और अब वाइफ या हस्बैंड है डिपेंडेंट के लिए जो है 50% पे करना पड़ता है। तो जो बेसिकली जो पूरा मेन जो पैसा आप लगा रहे हो, ये लगा रहे हो इसके अंदर, वीज़ा के अंदर। तो इसको अवॉइड करना को इतने पैसे नहीं है, तो तब आप क्या कर सकते हो कि आप पहले 407 या 494 482 या 494 वीज़ा पे आप आ सकते हो, पहले यहाँ वर्क कर सकते हो, उसके बाद आप PR कर सकते हो। तो क्योंकि इन सारे वीज़ा में क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है, जो आप जहाँ पे आपकी जॉब लगेगी वो आपको वीज़ा करवाएगा और वो मोस्ट लाइकली जो फीस होती है वो भी जो है आपका एम्प्लॉयर ही आपको पे करता है ना। पर इसमें क्या होता है कि वो आपको 2-3 साल का जो है बोलते हैं कि आप उनके यहाँ पर ही जॉब करेंगे, आप कहीं पे जो है मूव नहीं करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में वो नुकसान रहता है, क्योंकि वो जो सैलरी आपकी इतनी इंक्रीज नहीं करेगा जितनी आप दूसरी जगह पे आप लोग ग्रो कर सकते हैं ना। तो एडवाइस ये है कि आप 491 या 190 वीज़ा पे आप आएंगे तो उसके लिए आपको नहीं है बेस्ट रहेगा। और आज की डेट में बहुत ही कम समय में जो है वीज़ा मिल रहा है, तो ये बेस्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए 2023 में अगर आप जो है आना चाहते हैं तो ये बेस्ट ईयर है आपके लिए। और डेफिनेटली एकेडमिकली यहाँ पर है आपकी पूरी हेल्प रहेगी, A से लेकर Z तक हम पूरा का पूरा प्रोसेस करवाते हैं। तो आज ही हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन तो प्लीज़ लीव ए कमेंट बिलो, सो आई विल रिप्लाई। और कभी कोई जो मैं शॉर्ट वीडियोस करता हूँ वो आपके क्वेश्चन की बेस पर ही करता हूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है और अगर मैंने कभी पहले बात नहीं बताया होगा तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो, एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।